तो क्या हाल है बच्चों, जेईई मेंस पेपर 2 का फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट अभी हुआ है। और आप लोग, मेरे को पता है कि बहुत सारे जो बच्चे जो रिपीटर है, जिन्होंने एक साल और रिपीट करके एग्जाम को दिया है और अभी सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनको बहुत सारी टेंशन है क्योंकि अभी रिजल्ट भी आने वाला है। अभी रिजल्ट तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में। और अगर नहीं भी हुआ तो मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। हम लोग एनटीए को रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि पिछले बार जैसा बिल्कुल लोचा नहीं होना चाहिए। इन लोग हर बार कुछ ना कुछ जेईई मेंस पेपर 2 के रिजल्ट के साथ लोचा करते ही है, बट नो वरीज, हमको ध्यान देना है हमारे एग्जाम की तरफ। अब बहुत सारे ऐसे रिपीटर्स भी होंगे जिनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट अभी सेकंड अटेम्प्ट में सीरियस होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं अभी सिर्फ 2 महीने बचे और ये 2 महीने में बहुत कुछ फोड़ा जा सकता है। अच्छा कॉलेज भी और अच्छा रैंक भी, चाहे फिर आपको कोई भी ड्रीम हो, एसपीए दिल्ली या सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सब संभव है। और इस संभव को संभव करने के लिए डिजाइन डेली ने आपके लिए लाई एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको ड्रॉपर से टॉपर बना देगी। तो अब आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे पेपर, बहुत सारा स्टडी मटेरियल और अच्छी फैकल्टी, बहुत कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, जिसकी आप हेल्प लेकर बहुत ग्रो हो सकते हो। अब एक स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट होता है क्या? सबसे पहली चीज तो अच्छी किताबें, अच्छी नोट्स, अच्छा मटेरियल और अच्छी फैकल्टी जो आपको जो बेसिकली आपको हेल्प करती है ये सारी चीज़ों को जो आपको हेल्प करती है अपने रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो अब आपको मेन फोकस क्या रखना है? आपका मेन जो फोकस होना चाहिए, आपको होना चाहिए एक टारगेट जो आप सेट करोगे इन 2 महीनों में। तो आपका टारगेट 100 से नीचे का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो 100% है वो आपको प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपना पूरा हर एक समय सिर्फ जेईई मेंस पेपर 2 के रिजल्ट को देना है, ना ही कोई बाबू शोना, ना ही कोई सोशल मीडिया और ना ही फालतू के दोस्ती यारी। आपको सिर्फ आपका मेन टारगेट रखना है जेईई मेंस पेपर 2 को। देखो बेसिकली क्या है, आर्किटेक्ट अगर बनना चाहते हो तो अभी से आपको सीरियस होना पड़ेगा इस फील्ड में आके। आप वो इंजीनियरिंग वाला या फिर आप बीएससी, बाकी जो बच्चे जैसा इनका एटीट्यूड होता है कि भाई नहीं आखिरी के एंड के एग्जाम में पढ़ लेंगे, साल भर कुछ भी नहीं कर रहे होते, वेलेपत्ती घूमना होता है। मोस्ट ऑफ दी बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बहुत मेहनत करते हैं, बट बाकी जो बच्चे जो सोशल मीडिया डालते हैं, आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता है। आर्किटेक्चर में आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक बहुत पढ़ना पड़ता है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन की एंड तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक दिन जो होता है आपका बहुत ही मेहनत वाला कटता है। तो आपको अभी से मेहनत की आदत लगानी पड़ेगी और आपको अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना 100% नहीं देते हो तो फिर भाई कुछ भी संभव नहीं है। बट इस संभव को संभव करने के लिए डिजाइन डेली ने आपके लिए एक ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी लाई है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब आपको सबसे पहले आपने टारगेट सेट कर लिया जो आपको करना था। अब दूसरा काम मेरा है कि मैं आपसे कैसे काम करवाऊंगा, मैं आपको कैसे पढ़वाऊंगा, मैं आपको कैसे वो रैंक प्राप्त करने की हेल्प करूंगा। आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी है। पहली कि भाई आपको ईमानदारी से एक शेड्यूल फॉलो करना है, टाइम टेबल नहीं, शेड्यूल फॉलो करना है। टाइम टेबल फॉलो करना तो हमारी बस की बात ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि इतने कम टाइम पे हम लोग टाइम टू टाइम चलने वाले इंसान है ही नहीं कि हम लोग इसको फॉलो कर पाए। तो एक शेड्यूल बनाना है नॉर्मल कि भाई ये दिन में मैं ये पढ़ूंगा, चाहे फिर कितना भी टाइम लग जाए, बट इतना पढ़ के खत्म करना है, ये वाला शेड्यूल बनाना है। दूसरी चीज़, एक प्रॉपर मेथड से, 2 महीने है, इनफ है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी भी बहुत टाइम है, अभी 1000 सीट्स है सारी गवर्नमेंट सीट्स मिला के, और उसमें आपको जगह मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको फोकस रहना है। आपको सबसे पहले ये चीज़ करना है कि अब आपको शुरू करना है एकदम जीरो से। ऑब्वियस ये बात है, जीरो से ही करना पड़ेगा, चाहे फिर वो मैथ्स हो या फिर ड्राइंग हो या फिर एप्टीट्यूड हो। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके बैठना है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, वो है एप्टीट्यूड। देखो एप्टीट्यूड जो ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको ड्रॉपर से टॉपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये जो 200 मार्क्स का जो पेपर है, एप्टीट्यूड का, ऐसे तो 400 मार्क्स का जो अपना पेपर होता है, अपने को पूरा मिला के अचीव करना है ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड में 200 आउट ऑफ अबव 190। तब जाके हमारा कहीं पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है 100 परसेंटाइल लाने की, या फिर कह सकते हो कि 100 टू क्लोज, समझ रहे हो। अब दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका मैथ्स। देखो इस फील्ड में जो बच्चे सीरियसली एग्जाम दे रहे, सीरियसली जिसको आर्किटेक्ट बनना है, उसको ऑलमोस्ट ड्राइंग इतना तो अच्छा होगा ना भाई कि घोड़ा बनाना तो घोड़ा ही बनाओगे, गधा नहीं बनाओगे, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि ड्राइंग तो होगी आपकी अच्छी।
तो आपको बिल्कुल भी ड्राइंग पे उतनी ज़्यादा वापस से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको मैथ्स पे जो है वापस से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 11th के भी है जो बहुत सारे आते हैं। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आता है आपका सर्कल, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ आती है वो आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सेट्स एंड स्क्वायर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ जो चैप्टर्स है वो आते ही है, इनके क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। मैं ये भी पता है मेरे को कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में से जो 5 होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, जो 20 वाले होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं। और उसमें भी आप में सारे ऐसे जो बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी जिनको मैथ्स नहीं आता होगा, जो पूरा मैथ्स का पेपर छोड़ देते हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की होगी जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको ऑलमोस्ट नहीं तो भी 10 क्वेश्चन या फिर मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन बना के आने। पूरे क्वेश्चन जो नहीं बनते उसको तुक्के नहीं मारना है। पेपर में तुक्का मारना मतलब अपने आप को नीचे डुबाना, ऊपर नहीं। तो वो देखो भाई, ऐसा है कि मैथ्स में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैक्स टू मैक्स पूरे करके आओ तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने लिमिट के हिसाब से 15 भी करके आ गए सही तो तुमने फाड़ दिया पेपर, यू रॉक्ड इट, यू नेल्ड इट। तो अब जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वीक, अब उनका पेपर अच्छा बनता नहीं है तो इसकी वजह से रैंकिंग हो जाती है कम। तो ध्यान देना कि आपका मैथ्स में अच्छा हो। अभी देखो, अब कैसे कि ये सारी चीज़ तो आप कर लोगे, बट एक प्रॉपर स्केड्यूल और प्रॉपर फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको डिज़ाइन दिल्ली से। हमने एक नया स्टार्ट किया है बैच जिसका नाम है उड़ान। ये जो उड़ान है वो आपको हेल्प करेगी आपके सपनों को पूरा करने में। और उड़ान फुल्ली फ्री बैच है, सिर्फ रिपीटर्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए नहीं। तो बेसिकली आपको फोकस रखना है इस एग्ज़ाम पे, क्योंकि इसलिए मैं चाहता था कि भाई मैंने अभी तक बहुत सारा कंटेंट नहीं डाल पाया यूट्यूब पर। इसी वजह से मेरा था कि नहीं, मेरे को बच्चों के लिए कुछ तो भी करना है, इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल उड़ान बैच लॉन्च किया है जो कि पूरी फ्री है। और ये जो बैच है सिर्फ रिपीटर्स के लिए। प्लीज़ फ्रेशर्स इसको मत ज्वाइन करना, इसका कारण भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड्स का एग्जाम है तो आप अपना फिलहाल बोर्ड्स पे पूरा ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड्स पे ऑलरेडी वैसे भी 75 का क्राइटेरिया लग चुका है, तो आपको बहुत मेहनत करनी है अभी। अब ये मेन चीज़ निकल के आती है कि हम लोग इस उड़ान बैच में क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका ये उड़ान बैच स्टार्ट होने वाला है 15 फरवरी से, और भाई एग्ज़ाम तक चलेगा। उसके बाद एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट दूसरी, कि आपको हम लोग इसमें क्या देंगे, उड़ान बैच में आपका जो क्लास होगा वो सुबह से लेकर शाम तक का, मतलब इस तरीके से स्केड्यूल किया जाएगा जिसमें इवनिंग में क्लासेस होगी और सुबह में डाउट सेशन और आपका पेपर स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ फॉर्मेट सेट किया जाएगा। इसमें आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे जिन्होंने अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है पूरे इंडिया में। हम लोग ने अभी तक बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक निकाले इस ऑनलाइन के बैच के थ्रू, और हम लोग संभव करवाते बच्चों की कि भैया आपका जो रिजल्ट है, आपने जो भी सोच रखा है उसको हम लोग संभव करके देंगे। अब दूसरी चीज़ ये है इंपॉर्टेंट कि आपको सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान देना है, तो बाकी जो है वो टीचर्स कर लेंगे, पूरी सारी चीज़ें हो जाएगी। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है और आपको साथ ही साथ वो प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे। साथ ही साथ एडवांस स्टडी मटेरियल, जो भाई ऑलमोस्ट समझ लो 100% में से 60% पेपर वहीं से आएगा आपका, हम लोग जो सेट करवाएंगे वहीं से आएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो हम लोग नहीं बताएंगे उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना बताया जाएगा सिर्फ आपको उतना ही, अगर आप पढ़ के चले गए इन 2 महीनों में, इतनी मेहनत अगर आपने कर ली तो आप समझ लो आपका NIT SPA पक्का हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रादर देन उसके अलावा और क्या। अब जब आप क्लासेस कर लेते हो उसके साथ साथ आपको खुद की भी प्रैक्टिस करनी है। अब 24 घंटे होते हैं, हटा दो, 6 घंटे आपने सो लिया, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 घंटे सो जाओ। 6 घंटे सोने का आपको मैक्स टू मैक्स 3 घंटे नहाने में, खाना खाने में, घूमने फिरने में, पूरा ओवरऑल दिन का आप ले लो। बाकी जो बचा दिन है, बाकी जो बचे घंटे उसको सिर्फ आपको अपने पूरे मेहनत में डालना है। ये देखो, ये कुछ है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ 1-2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, आलस आएगी बहुत ज़्यादा, माइंड बोलेगा कि भाई नहीं, घूमने चले जा, दोस्तों के साथ बात कर ले, इंस्टाग्राम ऑन कर ले, नेटफ्लिक्स की बची हुई वेब सीरीज़ पूरी कर ले, बट नहीं, आपको अपना ध्यान पूरा एग्जाम पर लगाना है। और साथ ही साथ आपको पूरे डेडिकेशन से रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर बनाने प्रीवियस ईयर वाले। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि आप अगर गेट के 2 साल के पेपर भी बना के चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि गेट के पेपर से मैंने एनालिसिस किया है हमारी टीम ने कि पिछले कुछ सालों में, मतलब 1-1.5 साल में जो भी पेपर हमारे हुए, मतलब जितने भी अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट और उसके पहले के भी जो अटैम्प्ट हुए, उसमें गेट के क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन वही सेम टू सेम उठा के आए हुए। तो आप गेट के क्वेश्चन देखो, बहुत डिफिकल्ट होता है वैसे गेट का क्वेश्चन पेपर, बट रिपीटर्स के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ, 2 महीने बचे तो आप ये चीज़ कर सकते हो। नहीं तो भी आप 2 या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन बना लो, उसके आपको सॉल्यूशन भी इंटरनेट पर मिल जाएंगे।
वही आप पेपर बनाओ। क्वेश्चन पेपर जो है मैक्स आप 5 साल के मत बनाओ, आप इधर गेट के 3 साल के बनाते हो तो आप इधर 3 साल के क्वेश्चन पेपर बना लो, तैसे आपके 6 साल के प्रीवियस ईयर हो जाते हैं, वो भी तगड़ी वाली प्रैक्टिस हो जाती है यहाँ से। बाकी जो प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें हम लोग करवाएंगे आपको इन द क्लास, और सारी चीज़ें आपकी होगी इन 2 महीनों में। अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अब आप इसमें कितना अपना 100% देने वाले हो, क्योंकि अगर आपका मेरे को पूरा 100% नहीं मिला तो बॉस रिजल्ट ही नहीं बन पाएगा ना। मतलब अगर टीचर या फिर मैं कितनी भी मेहनत कर लूँगा तो भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए आप अगर इस कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो, इस फ्री कोर्स के लिए अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप अपना 100% यहाँ पे देने के लिए पहली चीज़ कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप टाइम पास करने आ रहे हो कि भाई मैं नहीं देख लूँगा, क्या फ्री तो है कर लूँगा, तो बिल्कुल भी मत आओ। बीच में मैं निकाल दूंगा क्लास से, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आपको मेरे को लग रहा है कि कोई वैसा टाइम पास कर रहा हो सीरियस है तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर अपनी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर अपनी इच्छा से आ रहे हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हर बार मैं ऐसी फ्री बैचेस निकालता हूँ बच्चों के लिए, फ्री टेस्ट सीरीज निकालता हूँ, तो भाई ये हम लोग निकालते क्यों है? ताकि हम लोग बच्चों की हेल्प कर पाए, और जब हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं बच्चों का अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बाकी बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हम लोग बच्चों की फोटोज जब हम लोग टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो उनके इंस्टीट्यूट, वो जो ऑलरेडी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स का होना था कि आपने हमारे बच्चे की फोटो जो है बिना पूछे लगाई कैसे, या फिर रिजल्ट लगाया कैसे, तो भाई हम लोग उनको वो दिखाते हैं कि आपके लड़के ने हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया है, जिसमें ही अग्रीड कि हाँ भाई मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको कोई होल्डिंग बड़ी बड़ी लगानी हो कि ओ भाई ऑनलाइन क्लास है, मेरे को वैसे भी मैं यहाँ पे पैसा कमाने नहीं बैठा हूँ, है ना। अगर पैसे कमाने बैठा था तो ऑनलाइन बैच भी जो है वो फ्री नहीं निकालना होता मैं अभी, उड़ान बैच जो है रिपीटर्स के लिए स्पेशल। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों का कि बाद में ये चीज़ आपसे मेरे को एक्सपेक्ट ना करना पड़े। देखो भाई मेरे को भी ऐसा है कि मेरे को सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए, तो 100% दीजिए। और साथ ही साथ इस कोर्स के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिए, क्योंकि ये बैच बहुत जल्दी चालू होने वाली, 15 फरवरी से चालू होने वाली है, और हम लोग बहुत ही तेज़ी से भागेंगे, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वॉज वीर कोसरैन टीम साइनिंग ऑफ।